हमारे गांव के लोग सऊदी रहते हैं, दुबई रहते हैं, तो 3 साल 4 साल में लौट के आते हैं और लेके क्या आते हैं पता है? कंबल ओढ़ने वाला, और हाफ पैंट पहन के वहां जॉब करते हैं, सारा पसीना सूज में गिरता है और बचता कुछ नहीं है। और यहां मुझे 8 साल हुआ, 8 साल में मैंने क्या क्या अचीवमेंट किया है, हमारे साथी लोग क्या अचीवमेंट किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे दोस्त एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपको पीढ़ी दर पीढ़ी काम नहीं करना है, काम आपको 3 से 4 साल करना है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आप 3 से 4 साल में 7 पीढ़ी को बदल सकते हैं। अब फर्क इस बात का है कि आप 7 पीढ़ी मेहनत करके एक पीढ़ी को अमीर बनना चाहते हैं कि 2-4 साल मेहनत करके आप 7 पीढ़ी को अमीर बनना चाहते हैं? 7 पीढ़ी को 2-4 साल मेहनत करके 7 खानदान को सक्सेस करना चाहते हैं कि 7 पीढ़ी मेहनत करके एक खानदान को अमीर बनना चाहते हैं? यानी आप 3-4 साल काम करना चाहते हैं, यस नो? कल मैं पढ़ रहा था, मेरे पास एक आंकड़ा आया था, मैं कल जब पढ़ रहा था कि इंसान जो है 84 लाख योनि के बाद इंसान का अवतार मिलता है, रूप मिलता है। मैं सही बोल रहा हूं? मेरा फोन कहां है बाबू? 84 लाख योनि के बाद एक व्यक्ति जो है इंसान के रूप में पैदा होता है। मेरा ये वीडियो भी इसके ऊपर आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वीडियो। ये मेरे पास आंकड़ा, इसका डाटा है और काफी लोग यहां बैठे हुए हैं, तो मैं ये देखिए, और कई लोग जो है इस चीज को जानते भी हैं, मैं उनसे शेयर करना चाहूंगा। और मैं जब सुना इस चीज को तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो तैयार किया है, देखना चाहेंगे? यस। 84 लाख योनि के बाद हम इंसान बन के पैदा होते हैं और 84 लाख योनि में 40 लाख साल हम पशु बन के पैदा होते हैं। कितना? कभी गधा है, कभी घोड़ा है, कभी ऊंट है, कभी बकरी है, कभी कुछ है। 40 लाख साल, 40 लाख साल में कितने अवतार होते हैं? इसके बाद 10 लाख साल जो है हम पक्षी बन के पैदा होते हैं। 10 लाख साल, छोटा मोटा साल नहीं है। इसके बाद है 11 लाख साल कीड़ा मकोड़ा बन के पैदा होते हैं। कई मच्छर है, कई बरसात के कोई कीड़ा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। इसके बाद 20 लाख साल हम पौधा बन के पैदा होते हैं, क्योंकि पौधा के साथ जो हम करते हैं हमारे साथ फिर लोग करने के लिए आ जाते हैं, ये चक्र है। इसके बाद 9 लाख साल हम पानी का जंतु बन के पैदा होते हैं और उसके बाद 4 लाख साल के लिए हम इंसान बन के पैदा होते हैं। इस सबको जोड़ेंगे तो 84 लाख योनि हुआ। कितना? और इतना दुख काटने के बाद हम इंसान बने और इतना ही में लिट्टी चोखा खाकर साले मर जाते हैं। बस खाओ पियो, दुनिया में क्या है, खत्म। हम पूछना चाहते हैं कि मेरे दोस्त, ये बात हमको हर्ट किया कि हम बार बार पैदा होने वाले, जोर से बोलिए, नहीं है। हम एक बार के लिए आए और सारा लीला जो है, सारा कहानी जो है यहीं पे बनाना है। बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते? क्योंकि 100 में 100 लोग आपके जैसे नहीं है। इस बनारस में आज कम से कम 60 लाख 50 लाख लोग होंगे कि नहीं होंगे? 40-50 लाख लोग हैं। क्या 50 लाख का दिमाग आपके जैसा है? किसी का पाकिस्तान वाला है, किसी का दुबई वाला है, किसी का हिंदुस्तान वाला है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई जॉब करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई लारी लगाना चाहता है, कोई बैठ के कोई जॉब करना चाहता है, कोई डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता है? हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर सबका दिमाग एक होता तो एक व्यक्ति को अमीर बनने में कितना टाइम लगता? सबका दिमाग जब एक ही मशीन में बना होता तो एक व्यक्ति को अमीर बनने में कितना मिनट का काम था? 1 घंटा में सीपी, 1 घंटा में, और 1 दिन में राजा। हम बोलते हैं कि भाई आईएमसी ऐसा है, जुड़ जाओ, बोलता है बिल्कुल साइन करता हूं, और बोलते हैं कि 2 लाख बीवी करो, तुरंत कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान वाला नहीं करेगा ना। हस्बैंड वाइफ से नहीं जमता है।
वाइफ बोलती है कि हम तो खाना नहीं बनाएंगे, आज होटल में चलना है। वो बोलता है नहीं, बनाना ही पड़ेगा। अरे क्योंकि हस्बैंड वाइफ का भी दिमाग एक नहीं होता है, बड़े भाग से दोनों का दिमाग एक मिलता है, उनका जोड़ी अच्छा होता है, ऐसा नो। तो मेरे दोस्त फोन को बंद करिए और बस एक बात जान लीजिए कि हम अच्छे अगले जन्म में अच्छा कर्म किए हैं, अच्छा वर्क किए हैं, तब जाके हमको ऐसा काम मिला है। इस काम को मैं बताऊंगा काम क्या है। आज इस मीटिंग में अगर 3 से 4 घंटा अपने टाइम दे दिया, खाने के बाद 2 घंटा और अभी 1 घंटा, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं आप रात भर सो नहीं पाओगे। तैयार है? तो मेरे दोस्त, हुआ क्या है कि आप जो है आज सारा काम तोड़ने वाला चल रहा है। क्या चल रहा है? आप ऐसा काम कर रहे हो जो पब्लिक के रुख से उल्टा कर रहे हो। पूरा दुनिया जो है जोड़ने के लिए, आप लोग जोड़ने के लिए जा रहे हो और पूरा दुनिया तोड़ने में लगा है। ये नो विश्वास नहीं तो मैं बताता हूं। आज से पहले एक परिवार में कितने लोग होते थे? बोलिए। आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले एक परिवार में कितने लोग होते थे? 25 लोग, 50 लोग, 25 लोग। अरे मेरे फैमिली में आज 31 लोग हैं। कितने? मेरे जिला का सबसे बड़ा परिवार मेरा है। क्यों बना? क्योंकि आईएमसी में आने के बाद बना। मैंने कसम खाया है कि जब तक जीऊंगा मेरे खानदान में कोई अलग नहीं हो सकता है। क्योंकि जब इतना बड़ा परिवार चला सकते हैं तो छोटी परिवार में क्या दिक्कत है भाई? परिवार में झगड़ा होता है पैसे के लिए। किसके लिए? कि आपका भाई तो साड़ी लाया अपने बेबी के लिए, आपने क्यों नहीं लाया? ठीक है ना? उसके लिए शॉपिंग कराया, आपने नहीं किया। वो बेईमानी कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, और घर के लड़ाई से पहुंच जाता है भाई भाई पे। तो पूरा पब्लिक जो है तोड़ने पे काम कर रहा है। आज भाई भाई से अलग, बाप बेटा से अलग, बेटा बाप से अलग, अरे यहां तक कि हस्बैंड वाइफ भी अलग। बात को समझ में रहा है ना? ते पूरा दुनिया तोड़ने पे लगा है। पहले हम जाते थे अपने शरीर को दिखाने के लिए किसके पास? पहले डॉक्टर थे। क्या थे? वैद्य जी थे। और वैद्य जी क्या बोलते थे? वैद्य जी आते थे और बोलते थे आइए सरकार, ये नब्ज को पकड़ते थे और बोलते थे कि आपको कफ हो गया है, आपका बीपी हाई है, आपको इन चीजों की जरूरत है, आपको कितना डिग्री बुखार है। ऐसा होता था कि नहीं? पहले थर्मामीटर था, ऑक्सीमीटर था, कुछ नहीं था। और वैद्य जी आए बताए। जब लक्ष्मण जी को बाढ़ लगा था तो कौन डॉक्टर था? वैद्य थे ना। आज कान का डॉक्टर, मुंह का डॉक्टर, बाल का डॉक्टर, पेट का डॉक्टर, घुटना का डॉक्टर, लीवर का डॉक्टर। मेरे दोस्त, आने वाले समय में इस कान का अलग होगा, इस कान का अलग होगा। मैं बोल देता हूं, पूरा दुनिया तोड़ने पे लगा है। किस पे लगा है? और आप कौन सा काम कर रहे हो? तो भारी है कि नहीं है? 80% लोग तोड़ने वाले हैं और 20% लोग जोड़ने वाले हैं। उसी आंधी में हम खत्म हो जाते हैं। इसलिए दिक्कत है आप। लेकिन जिस दिन ये लड़ाई जो है 50-50 पे आ जाए ना, बच्चे पढ़ के इस इंडस्ट्री में घुस के ना, एक क्राउन प्रेसिडेंट एक महीना में निकलने शुरू हो जाएंगे। वो दिन आ रहा है। और निकलेगा कौन? जो टिक के रहेगा। वो निकलेगा कौन? जो टिक के रहेगा, अपने पर्सनालिटी को बिल्ड करेगा, अपने बोलने की कला को सीखेगा। आईएमसी ऐसे अच्छी कंपनियों के साथ टिका रहेगा, उसके साथ। तैयार है? अभी गुड न्यूज मैं बता दूं, मैं अभी गया था सोलोनी यूनिवर्सिटी गया हुआ था, हिमाचल प्रदेश। ये भारत का नहीं, एशिया का 3rd लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई चालू हुआ है। कितने लोगों को पता है? अभी यहां मीटिंग में आए हैं, 500 रुपए का टिकट लगा है। कई लोग सोचते हो कि 500 का टिकट लगा है। अरे भैया, मैं काला पानी पी के आया हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, मैं रात भर ट्रेवलिंग किया हूं, ये आप ही के खाने का पैसा है। ये जो बाहर प्लेट लेगा ना, बुफे जो खाएंगे, अभी से महक आना शुरू हो जाएगा, वो आपका है।
यहां पे उनको फ्री में दिया जा रहा है। मैं ऐसे 2 दिन पहले हिमाचल में था, नैनीताल में था, मेरा 6,000 का टिकट था। 6,000 रुपये पर पर्सन लेके आए थे, और क्या पहनना है और कैसे बैठना है मैं बताता था। यहां तो फ्री में हो रहा है ना। तो जब वहां पे गया था, तो आज से 10 साल 15 साल पहले, चाहे 5 साल पहले, क्या आपने कोई पढ़ाई किया है इस बिजनेस के लिए? जोर से बोलिए। डॉक्टर की पढ़ाई होती है कि नहीं? और भी डिग्री, कोई इंजीनियर बनने की पढ़ाई होती है कि नहीं? खेती बाड़ी कोई करता है, उसके लिए कुछ सीखना पड़ता है कि नहीं? सीखना पड़ता है ना। यहां तक कि साला जानवर का भी इलाज करने के लिए सीखना पड़ता है। सीखना पड़ता है ना। अरे जुआ कोई खेलता है वो भी सीखता है, सीखता कि नहीं? अरे जो पियक्कड़ होता है उसको भी पता है कि सोडा कितना डालना है और दारू कितना डालना है। बात समझ रहे हैं ना। यहां तो साला कोई मशीन चलाया है, कोई खेती किया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और जो सबसे निकम्मा लड़का है, बाप बोलता है जाओ नेटवर्क में जुड़ जाओ। बात समझ रहे हैं ना। एक घर में 3 बच्चे, एक घर में 3 बच्चे, 2 बच्चा नौकरी वाला है और एक बच्चा निकम्मा है, लाल पीला बाल खड़ा खड़ा किया है, इधर का सांप इधर का सांप, जींस फाड़ लिया है, चरस गांजा पी रहा है और रोज बाइक लेकर घूम रहा है। बाप क्या बोलता है? उसको एमसी में जोड़ लो ना, सुधर जाएगा। यानी लोग समझ रहे हैं कि दुनिया का सबसे गंदा काम कौन सा है? डायरेक्ट सेलिंग। इससे खराब काम तो कोई है नहीं। और इसीलिए जैसे आप मेरे लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं जा रहा है चूना लगाने के लिए। लोग के नजरिया को बदलना है। क्या बदलना है? और इसके गुनाहगार कौन है? हम ही हैं, क्योंकि चिरकुट को जोड़ लेते हैं। साले खाने को ठिकाना नहीं, चलने को ठिकाना नहीं, बोलने को ठिकाना नहीं। ये बिजनेस है सबसे अच्छे दिमाग वाले का, ये व्यवसाय है सबसे अच्छे खोपड़ी वाले का, ये व्यवसाय है कि जिसका दिमाग भगवान ने सबसे अलग बनाया है, ये उसके लिए है। और हम किसको लाते हैं? रोड छाप को। चाय हमारा, कॉफी हमारा, जगह हमारा, प्लान देते हैं पन्ना हमारा, मेहनत हमारा, और फ्री में जोड़ देते हैं। तो आपका इज्जत मिलेगा? आपको मिलेगा? आपको? यही हम गलती करते हैं मेरे दोस्त। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चालू हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। जो काम आप कर रहे हैं इसके ऊपर सरकार ने एजुकेशन सिस्टम चालू कर दिया है। और मैं बता दूं उसका फी है एक बच्चे का 1,50,000। कितना? और उसमें भी एडमिशन के लिए पहले चेक किया जाएगा कि इसका दिमाग सही है कि नहीं। और उसमें पैर भी, ऐसा नहीं कि खोपड़ी वाला चरस वाला घुस जाएगा, उसमें भी चेक होगा कि ये सही है कि नहीं। नहीं तो उसका जो कमरा गुदरा है बांध के घर भेज दिया जाता है। इसके ऊपर सलोनी यूनिवर्सिटी ने, आईडीएसए ने, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने पढ़ाई चालू कर दिया है कि जिनको भी अब डायरेक्ट सेलिंग करना है और उनको दिक्कत आ रहा है, अगर वो कोई व्यक्ति कोर्स कर लेगा तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या आप चाहते थे कि नहीं? और इसके ऊपर इंडिया में सोलोनी ने चालू किया है। भारत में इसका पहला बैच पढ़ाई करके निकल चुका है। 25 बच्चे पढ़ाई करके डिप्लोमा करके आ चुके हैं। ये भारत का पहला बैच है। और जो बच्चे पढ़ के निकले हैं उनको किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। और कोई कितना भी निगेटिव कर ले वो भागेगा भी नहीं, वो व्यक्ति सफल होगा तो होगा। लेकिन अब दुर्भाग्य इस चीज का है कि अभी हम लोग के जमाने में था ही नहीं। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं उसके बारे में, हम लोग को तो नॉलेज का था ही नहीं, इसलिए दिक्कत आता था मार्केट में। जो पढ़ लिख के आ रहा है उसको किसी चीज का दिक्कत होगा ही नहीं। गुड न्यूज है, आने वाले 1 साल के अंदर भारत के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग का क्लास चालू होने जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह। और 8वीं क्लास से बच्चों को वो पाठ मिल जाएगा। जैसे आप फिजिक्स करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ये है, वो है, मैथ है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जो भी है, उसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग भी लेना चाहेंगे। तो आपका बच्चा 8वीं क्लास से जब पढ़ेगा इसके बारे में,
हम पढ़ते हैं तैमूर लंग कौन था, मोहम्मद गोरी कौन था, लेकिन कभी नहीं पढ़ते कि आगे बढ़ने के लिए और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। भारत का खोज कौन किया, पढ़ते हैं, लेकिन इस भारत में रह के अमीर कैसे बने पता ही नहीं, कहीं नहीं पढ़ा गया है। तो मेरे दोस्त अब पढ़ाई शुरू होने जा रहा है, और मैं बता दूं कि जिस दिन पूरा भारत के बच्चे पढ़ के निकलने शुरू हो जाएंगे, उस दिन आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिक यहां पे महीने के 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ पर पहुंच जाओगे। तो आपके लिए गुड न्यूज है। एक और गुड न्यूज बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, हर चीज का जुग आता है। इंडस्ट्री जो है, कई लोग सोचते होंगे कि ऐसे ही चल रहा है। इंडस्ट्री जो है 150 साल पुराना है। कितना? ये डायरेक्ट सेलिंग को 150 साल हो चुके हैं। इसका शुरुआत अमेरिका से हुआ था। कहां से हुआ था? अमेरिका से हुआ था। लेकिन हमारे यहां जब आया ये, तो बिगड़ा हुआ रूप में आया। कैसे आया पता है? ऐसे 15 साल 20 साल पहले कुकर 2 बेच दो तो 1 कुकर फ्री मिल जाएगा, रोटी रखने वाला 2 बेच दो तो कढ़ाई फ्री मिल जाएगा। आपने ऐसा सुना था कि नहीं? ये बिगड़ा हुआ रूप था। और धीरे धीरे लोग क्या किए कि 5 लोग बैठे, कंपनी तैयार है, इतना जमा कर दो ये हो जाएगा, इतना ये कर दो ये हो जाएगा। इस तरह मार्केट में लोगों को ठगने का काम किया गया। लोग सीधा साधा थे, उनको लोग ठगा गया, लोग लूटे गए, और लोग समझे कि भैया ये तो बड़ा खराब काम है। कोई कानून था नहीं। इसके लिए भारत सरकार ने 2016 में एक कानून लेके आया। रामविलास पासवान जी, मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जिन्होंने इसके ऊपर रूल लेके आया। और रूल आया कि वही कंपनियां चलेगी जिस कंपनी में ज्वाइनिंग के नाम पे कुछ नहीं लिया जाता हो। अभी आप देखते होंगे ना कि पहले लोग बोलते थे इतना जमा करो डबल हो जाएगा, तो सरकार ने बोला वो चिट फंड है, और इसीलिए बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, जैसे साई प्रसाद, रोज वैली, और भी इन्वेस्टमेंट कंपनियां थी, पल्स, ऐसी बहुत सारी कंपनियों को सरकार ने बंद किया। क्यों? क्योंकि लोग, सरकार जो है, तो आपको दूसरे के पास पैसा जमा करने का अधिकार क्या है भाई? एक आम आदमी कहे क्यों दूसरे का पैसा जमा कराएगा? तो सरकार ने इसको बैन लगाया और कानून आया। आईडीएसए ने अच्छी कंपनियों को चुनाव करना शुरू किया, और भारत में 7 कंपनियां जो है जो चल रही है डायरेक्ट सेलिंग में, जो आपको पता भी होगा, जैसे एम्वे है, हर्बल लाइफ है, मोदी केयर है, वेस्टीज है, ओरिफ्लेम है, आईएमसी है। ऐसी 6-7 कंपनियां जो है जो रन कर रही है। कंपनियां तो लाखों है, लेकिन वो फंसाने वाला, और फंसाते किसको है? जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो इनका लेवल छोटा है, जो गांव से आते हैं, जो सीधे साधे हैं, जो किसी में विश्वास करते हैं। मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि पूरे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक सिस्टम बन चुका है और सिलेबस आ चुके हैं। अब डायरेक्ट सेलर को लोन मिलने शुरू होने वाला है। यानी जो इंसान इन अच्छी कंपनी में काम करेगा, उसको गाड़ी लेने के लिए, ट्रेवलिंग करने के लिए लोन भी मिलने वाले हैं। उनको सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए उनको पैसे भी मिलेंगे, और साथ साथ में उनको सरकार समय समय पर सम्मानित भी करेगी। ये सारा कुछ होने वाला है। ये फ्यूचर ही डायरेक्ट सेलिंग का है। कारण जानना चाहेंगे? कारण जानना चाहेंगे? क्योंकि पहले मैं कारण बताऊंगा, फिर बाद में निवारण बताऊंगा। पहले तो दुख तो उजागर करिए ना। तो मेरे दोस्त, कारण यही है कि मैं पूछना चाहता हूं कि भारत की आबादी कितनी है? जोर से बोलिए। 140 करोड़। प्रीति में फोन छोड़ दीजिए आप। 140 करोड़ छोटा आंकड़ा है कि बड़ा आंकड़ा है? बड़ा आंकड़ा है। हर एक साल 9 करोड़ लोग पैदा हो रहे हैं। कितने? जोर से बोलिए। 9,000 नहीं, 9 करोड़ एक साल में इस धरती पे बच्चे आ रहे हैं। और पिछले साल 30 करोड़ लोगों का रोजगार छूट गया। कितने लोगों का? और जब से कंप्यूटर आया है, करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया। और अभी इस साल से रोबोट चालू हो गया। पता है, रेस्टोरेंट में रोबोट आके खाना बनाने का, खाना खिलाने का काम शुरू कर दिया है।
अब ये बूफे लगा है ना, अब आपको यहाँ पे किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगा 2 साल के बाद। आप बोलिएगा पानी चाहिए चाहे वाटर चाहिए तो आपके पास मशीन लेके आएगा, और उसको कोरोना भी नहीं होगा, और उसको सैलरी भी नहीं देना है, वो गुस्सा भी नहीं करेगा। बात समझ आ रही है ना? तो खाने के लिए रोबोट, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है। अब यहां पे सुनने में आश्चर्य लग रहा होगा आपको, गाड़ी चलाने के लिए अब ड्राइवर नहीं आएगा, ऑटोमेटिक गाड़ियां आनी शुरू हो गई। विदेश में जब जाएंगे, मलेशिया में, सिंगापुर में, थाईलैंड में मैं गया था अभी पिछले 2 महीना पहले, तो बिना ड्राइवर की कार चल रही है। लोकेशन खाली डाल देना है कि मुझे यहां जाना है, बैठ जाइए, वो कहां पे गड्ढा है वहां पे धीरा कर देगा। कहां पे बोलिए कि मुझे चाय पीना है, हिंदी में अगर बोल रहे हैं तो चाय का दुकान पे लेके जाएगा। बात सुना रही है ना? मुझे वॉशरूम जाने हैं तो साइड में देखा जगह कहां खड़ा कर देगा। यानी ड्राइवर का भी काम, जोर से बोलिए, तो कहां जाएंगे? रोड पे। बात सुना रही है ना? हम घर में एक धान का खेती करते थे तो गांव से बोलते थे कि चलो धान रोपना है, होता है 40-50 रुपए देते थे, मशीन आ गया। अब धान भी नहीं रोपना है, बिया भी नहीं गिराना है, गेहूं भी नहीं रोपना है। पहले क्या करते थे कि बैल लेके जाके खेत को जोतते थे, होता था ना, मेरे भी घर पे था। आज ट्रैक्टर, यानी 100 हल चलाने वाले का काम खत्म हुआ। गेहूं जो होता था उसको क्या करते थे हम लोग, पहले बैल चल के घुमाते थे, फिर क्या हुआ, छोटा थ्रेसर आया पंप सेट पे, फिर अभी क्या होगा, ट्रैक्टर में चालू हो गया। अभी तो ऐसा मशीन आ गया है कि खेती में काट रहा है, खेती में भूसा गिरा रहा है और अनाज घर पे आ रहा है। यानी लाखों लोगों का काम तो ऐसे ही छीन लिया। एयरपोर्ट प्राइवेट हो रहा है। लखनऊ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या हो गया, अदानी जी। अब जो प्राइवेट होगा तो उसमें जहां 100 लोग का जरूरत है वहां 85 लोग काम करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? 100 का जगह कितने लोग काम करेंगे? 50%, 50। यानी जब मशीन आएगी, जब तकनीक बढ़ेगा तो इंसान का काम छिनता है। छिनता कि नहीं छिनता है? छिनता है। और जब लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा? आंदोलन। क्या होगा? और लोग क्या कहेंगे, मोदी जी घर बनवा दीजिए। और भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि स्वयं के बल पे रोजगार पैदा करो। किसके बल पे? स्वयं के बल पे रोजगार पैदा करो। मेरे दोस्त, रोजगार आपको खुद के बल पे पैदा करना है, ना ही कि सरकार आपको देगी। जितने लोग काम नहीं करते हैं क्या बोलते हैं, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे सरकार सबको खाली शांति चाहिए, काम तो अपने पास है। ये सुनो तो मेरे दोस्त, आप देखिए कि लोग बाहर निकल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, काम है नहीं, और बढ़ेंगे। बच्चे इधर पढ़ाई करके लाखों की संख्या में निकल रहे हैं, टाइम मार के पढ़ रहे हैं। बाप जमीन बेच के पढ़ा रहा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेरा बेटा पायलट बन जाएगा, मेरा बेटा ये हो जाएगा। मेरे दोस्त, आप बताइए कि क्या सबको रोजगार मिल सकता है? क्या 1 अरब 40 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है? नहीं मिल सकता। उपाय क्या है? ऑप्शन क्या है? जब सबको काम नहीं मिलेगा तो ऑप्शन क्या है? अरे हम धरना करते हैं, निकम्मे जाते हैं जंतर मंतर पे, बोलते हैं मेरा मांग पूरा करो, ट्रेन चलाते हैं, रोजगार मिल जाएगा। तो इसके लिए एक ही उपाय है। इस बनारस का सबसे अमीर व्यक्ति जो है उसके पास जाइए और बोलिए कि मेरे पास 100 बच्चे हैं, उसको काम दीजिए। क्या काम देगा? जोर से बोलिए ना। और इस होटल में जाइए और बोलिए कि मुझे वेटर